चेयरमैन साहब गलत बोल रहे हैं। आज कोई चर्चा नहीं हुई। आज बुलडोज किया गया है, वोटिंग की गई है, प्रोसीजर को बाईपास किया गया है, अनडेमोक्रेटली और डिक्टेटोरियल तरीके से इसको बिल को पास करने की कोशिश की गई। हम लोगों ने हर चीज़ पे अपोज किया क्योंकि हमको लग रहा था कि जो अमेंडमेंट्स ये लाए हैं ये बहुत बायस्ड और इल फ्रेम्ड हैं और बदमाशी करने के लिए मिस्चीवियस अमेंडमेंट लाए गए हैं वफ के लिए। अगर वाकई में इनके अमेंडमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी रहती, डेवलपमेंट के लिए कुछ होता, अगर कुछ लकूनेस हैं उसको प्लग करने की अगर बात होती तो 95% स्टेक होल्डर्स जो आए थे उन्होंने इन अमेंडमेंट्स को अपोज किया। 4-5% जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस को बिलोंग करते थे, जिनको वफ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, सिर्फ सरकार के द्वारा लाए गए बिल को जो मदद करना था, जो सपोर्ट करना था, वो लोग 4-5% आए थे जिनको जबरदस्ती बुलाया गया था, जो स्टेक होल्डर्स नहीं थे तो वो 5% थे। 95% इस बिल का अपोज किए हैं। जब 95% इस बिल का अपोज किए हैं तो आप कैसा कह सकते हैं कि बिल में बिल सुधार लाने के लिए है, बिल ट्रांसपेरेंसी के लिए है, बिल डेवलपमेंट के लिए है, बिल लैकुना प्लग करने के लिए है। एक पॉइंट नंबर 1 है, कोई भी जेपीसी बनती है जेपीसी में जब बिल जाती है पहले जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो प्रेजेंटेशन देती है। वो कंसर्न मिनिस्ट्री प्रेजेंटेशन देने के बाद में स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है। स्टेक होल्डर्स की पूरी राय लेने के बाद में, उनके सजेशंस लेने के बाद में, उनके अपोजिशन यानी तो जो सपोर्ट जो भी मिल रहा है वो सारे पॉइंट्स लेने के बाद में सारे प्रोसीडिंग्स के मिनट्स मेंबर्स को दिया जाता है। उनके जो रिप्लाईस आते हैं वो मेंबर्स को दिया जाता है। ना किसी का रिप्लाई दिया गया है, ना मिनट टू मिनट प्रोसीडिंग्स दी गई है। ये सब आने के बाद में सारे जेपीसी के मेंबर्स आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई कौन से अमेंडमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या खामी है, उसमें सुधार ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। वो डिस्कशन हुआ नहीं है, सिर्फ स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हुई है, आपस में डिस्कशन हुआ ही नहीं। ये सीधा जो है, जबकि आखिरी दिन लास्ट डे ऑफ बजट सेशन तक का टाइम था, हमारे पास काफ़ी टाइम था, हम लोग इसको और आगे चर्चा कर सकते थे आपस में। हो सकते हैं बहुत सारे अमेंडमेंट्स हम लाए, उससे सरकार के ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज को सहमति होती है, और जो सरकार की तरफ से जो एमपीज लाए अमेंडमेंट लाए, हो सकता है हम लोग को उसमें सहमति होती है। तो ये आपस में डिस्कस करने का ही मौका नहीं दिया गया, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है, उसमें गलत इस्तेमाल इस बिल का करना है। इनके लिए तो सिर्फ चुनाव जीतना एक मामला है, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा जाए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबवर्जन होते रहे, लेकिन इनको चुनाव जीतना है। ये चुनाव के चक्कर में इतना जल्दी में इन्होंने बुलडोज आज किया गया है, डिक्टेटोरियल तरीके से बुलडोज किया गया है। और ये मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जेपीसी हो या स्टैंडिंग कमेटी हो में इतना ब्रेजनली कोई चेयरमैन एक पार्टी बन गया, यानी तो सरकार के दबाव में आके इस तरह से ये प्रोसीडिंग्स चलाएंगे, ये पहली बार देखा गया है। हम लोगों ने इसको जो अपोज किए हैं उसमें हमारा प्रोटेस्ट और हमारा अपोजिशन आज के प्रोसीडिंग्स में हम लोगों ने दर्ज करवाया है। ये जो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं जेपीसी में रिपोर्ट को अडॉप्ट करने के, सारे प्रोसीजर बाईपास करके बुलडोज करने की कोशिश की है। यही इनका तरीका है, क्योंकि इनको पता है अगर मिनट्स की कॉपी हम लोग को मिल जाए, यानी रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को मिल जाए, यानी तो जो रिप्लाई स्टेक होल्डर्स ने भेजा था, जो सवाल हम लोगों ने पूछा था उनसे, वो उसकी कॉपी अगर मिल जाए तो फिर ये कोई इसमें एक भी अमेंडमेंट इनका पास नहीं होगा, एक भी अमेंडमेंट इसका इनका बचा नहीं। इतना विरोध उसमें हुआ था, उसके बावजूद भी सरकार जो है, क्योंकि ये अथॉरिटेरियन सरकार है, ये डिक्टेटोरियल सरकार है, तो ये सरकार बुलडोज करने का काम आज की है। आप लोगों के पास आगे अब क्या रास्ता, ये भी कहा जा रहा है कि बजट सेशन में इसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। देखिए, इनकी मनमर्जी चल रही है, पैरिटी है ही नहीं। ये मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए अलग कानून, दूसरों के लिए अलग कानून ये बना रहे हैं। हम कह रहे थे बार बार चिल्ला के सारे मज़हब के लोगों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जितने मज़हब के लोग हैं, सबके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस मतलब पूजा स्थल हैं, इबादत गाह हैं, सबके लिए एक तरीके का कानून है, उसमें पैरिटी रहे। आप वहाँ पे ट्राइब्यूनल को फाइनलिटी का पावर देते हैं, यहाँ ट्रिब्यूनल को पूरा एकदम कमज़ोर कर दें, उसको फाइनलिटी का पावर छीन लेते हैं।
आप वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट कुछ वहाँ पे लागू नहीं होता है, यहाँ लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। वहाँ पे नॉन हिंदूज रह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ नॉन मुस्लिम्स रह सकते हैं। मतलब क्या मतलब है? एक ही देश में दो कानून। जो ये बार बार कहते थे जम्मू कश्मीर के लिए एक कानून, द रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए एक कानून, ये तो पूरे देश में लागू कर रहे हैं। माइनॉरिटीज के लिए एक कानून और दूसरों के लिए एक कानून। इसका मुझे नहीं लगता है कि जुडिशरी में टिक पाएगा, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देती है माइनॉरिटीज को, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन समानता की भी जो बात करती है, ना तो इसमें समानता है, ना हमारे राइट्स को अपहेल्ड किया गया है। क्या अपोजिशन आपस में मिलकर कोई बैठक करके कोई कानूनी रास्ता भी इसके लिए अपनाएगा, या अभी आप लोग विचार? अभी 29 तारीख की मीटिंग है, उसके बाद में हम लोग तय करेंगे क्या करना है। ठीक, थैंक यू।